सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में आपको जैसे मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में कि मैं आपको जो मेरा जो बीटेक्स है उससे कनेक्शंस के बारे में समझाऊंगा। तो मैं पीछे इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, टेस्ट करने की, पर हुआ नहीं था ढंग से। तो क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ बीटेक्स ना तो गॉगल्स ना तो कुछ और है, तो बस ये चीज़ थी दिक्कत। तो मैंने कुछ अपने दोस्त के साथ ट्राई किया, दोस्त के पास था, पर उसका भी नहीं हुआ। तो एट द एंड मुझे दूसरे दोस्त के पास जाना पड़ा। तो मैं उसके FPV गॉगल्स से चलाऊंगा, और FPV गॉगल्स को यूज़ करने के लिए VTX को पहले इसमें अपने VTX को मुझे अपने ड्रोन में लगाना पड़ेगा। तो मैंने वीडियो बना नहीं पाया उस समय करते वक्त, पर तभी आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे करना, क्या होता है इसमें। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, सब कुछ आसानी होता है, बस सोल्डरिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए। और मैं आपको प्रेफर करूंगा जो इसके साथ जो वायर आएगी, जो GST नटर होता है, उसी को यूज़ करें। मैंने तो देख सकते अगर आप, तो मैंने तो इसको यूज़ किया था, पैड्स में भी अच्छी खासी सोल्डरिंग हो गई थी। पर ये होता है कि जो वायर्स जो होती है, मेरे पास सिलिकॉन की जो हुकअप वायर्स जो आती वो 28 या 26 AWG वाली वो थी नहीं। तो मुझे स्क्रैप वायर जो ऐसे जो पड़ी रहती है बहुत सारी, जैसे कि जो मैं ड्यूपॉन्ट वायर थी ना, जंपर वायर, उसी को मैंने काट के लगाया, तो वो उस पर लगती नहीं, वो हट जाती हैं। तो आपको प्रेफर करूँगा कि सिलिकॉन वायर जो हुकअप वायर आती हैं आप खरीद लीजिए, सेट आता है उनका अच्छा खासा, तो उसी को यूज़ करिए। वरना तो ड्रोन की जब बिल्ड करते हैं तो वही वायर्स हमेशा काम आती हैं, उसके अलावा कोई वायर्स लोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करती। क्योंकि पहली बात वो वाली जो वायर्स होती है सोल्डर भी ढंग से नहीं हो पाती छोटी जगह पे, और दूसरी बात वो वायर बहुत जल्दी पिघल भी जाती हैं, तो जल्दी से हीट ट्रांसफर हो नहीं पाती है, और वो सोल्डर भी नहीं होती और पिघल भी जाती है, क्योंकि आगे वाला पार्ट इनका एक्सटेंड हो जाता है, तो फिर जहाँ पे वापस काटना पड़ता है। तो पहले मैं आपको ड्रोन को खोल लेता हूँ, उसका टॉप प्लेट। तो मैंने इसका मैंने ऊपर वाला पार्ट खोल लिया है। ये 2 मिलीमीटर या फिर 2.5 मिलीमीटर की होती है, आप देख सकते हैं। ये 2 मिलीमीटर वाली ही होगी। तो मैं इसको और जूम कर लेता हूँ इसमें, ताकि और इससे समझ में आ सके आपको क्या करना है। तो ये मेरा रिसीवर था, मैं इसी की बात कर रहा था। जो दिक्कत होती है, होता है क्या है एक्चुअली में, जो ये नॉर्मल वायर जो होती है हम यूज़ करते हैं, तो ये तो जो मैंने जंपर वायर्स भी बताई थी, सर्वो के साथ जो वायर्स आती हैं वही वाली वायर्स, तो वो अगर आपको सही अच्छा दिख रहा हो कि लाइटिंग अच्छी आ रही है, अगर आप असलियत में देखेंगे तो सोल्डरिंग अच्छे से हो नहीं पाती है। पर मैंने कैसे करके अच्छी कर दी उसको। तो मैं जैसा आपको दिखा रहा था, जो ये वायर्स जो होती हैं नॉर्मल जो जंपर वायर्स होती हैं, उनका ये प्रॉब्लम रहती है कि ये काफ़ी अच्छे से सोल्डर नहीं हो पाती हैं। एक सेकेंड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं कितनी अजीब सी सोल्डरिंग हो रखी है इनमें, और ये सोल्डरिंग की प्रॉब्लम रहती है, इसमें ढंग से सोल्डरिंग नहीं हो पाती। ऐसा लग रहा है कि जब ये ब्राउन वाली वायर रेड वाली वायर के साथ शॉर्ट हो ही जाएगी, बस ऐसा सा लग रहा है इसमें। और अगर उससे देखिए मैंने रिसीवर की कनेक्ट कर रखी है, पर इसके चक्कर में प्रॉब्लम भी आ सकती है। और हमेशा जब भी आप वायर लगाएं तो आप इनको प्लीज़ ट्विस्ट करके लगाइए, वरना ट्विस्ट नहीं करेंगे तो नॉइज़ बढ़ जाती है। एंड देन जो मैंने ये वाली वायर लगाई है VTX की, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लगी, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं, और काफ़ी गैप है हर वायर के बीच में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिलिकॉन वायर की भी क्वालिटी बहुत फ़र्क आता है। तो जो वायर साथ में आई थी उसके वही वायर है। इसको जैसे मैंने रैप कर लिया ऐसे, ताकि अभी जब मैं यूज़ नहीं कर रहा वीडियो तो ऐसे ही रहेगा, मैं हटाऊंगा नहीं। तो यही फ़ायदा रहता है इस चीज़ का कि जो ये वायर्स होती हैं काफ़ी अच्छे से सोल्डर होती हैं इस पर, वरना तो सोल्डरिंग से हो नहीं पाती। देख लीजिए जो मैंने वायर्स लगाई हैं, एक तो रेड वाली वायर 5 वोल्ट पे लगी है, ब्लैक वाली वायर ग्राउंड पे लगी है, और येलो वाली वायर वीडियो के लिए, मतलब जो अपने VTX पे वीडियो लिखा होता है वो उसके साथ, मतलब VTX पे मतलब सेम बात है। तो उसको वीडियो की वायर हमेशा VTX पे लगानी है। और ये ध्यान रखना है कि वीडियो की वायर मोस्टली, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि अलग वायर हो, पर मोस्ट केसेस अगर जो ये GST वायर जो मेरे पास जो भी लगाई है इसमें जो आप देख रहे हैं, जो VTX के साथ अगर कंपनी के थ्रू आती हैं, तो उनमें वीडियो की वायर हमेशा येलो वाली वायर रहती है। और जो स्मार्ट ऑडियो की वायर जो होती है वो किसी भी तरीके हो सकती है। और स्मार्ट ऑडियो की वायर हमेशा टेलीमेट्री पे लगती है। टेलीमेट्री मतलब R में मत लगा देना, R1 रिसीव हो जाएगा और गलत हो जाएगा। VTX में टेलीमेट्री IRC ट्रैम्प, अगर मेरे में IRC ट्रैम्प है, अगर आप देख सकते हो
तो जहाँ पर IRC लिखा है वो मेरा वीडियो का स्मार्ट ऑडियो का प्रोटोकॉल है, तो उसी को मैंने टीप पर लगाया टेलीमेट्री पे। जहाँ देख सकते हैं इस फ्लाइट कंट्रोलर में हर एक चीज़ के लिए एक सेक्शन बना रखा है। देख सकते हैं अगर आप ये वाइट लाइन जो डॉटेड लाइंस बनी है वो सेक्शन को अलग कर देती हैं। तो ये जो मैंने यूज़ किया ये VTX का सेक्शन है ना। मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगा कि इसको कैसे कनेक्ट करना है अपने VTX को इस JC कनेक्टर के साथ। तो मैं अभी बार बार कनेक्ट नहीं करूँगा कि बार बार कनेक्ट करने से वो ढीला हो जाता है कनेक्शन, क्योंकि मैंने काफ़ी बार कर लिया, मतलब 3-4 बार काफ़ी होता है। पर तब भी प्रेफर करूँगा कि आप इसको ना बार बार ऊपर नीचे करें। तो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अगर आप JC कनेक्टर देखेंगे अगर सिल्वर कलर की पिन्स दिख रही होंगी, ये तो सिल्वर कलर की पिन्स दिख रही होंगी और एक साइड आपको नहीं दिख रही होंगी। तो जहाँ पर सिल्वर कलर की पिन्स दिख रही हैं वहाँ से ऊपर की टॉप के साइड से लगाना है, ऐसे लगाना है टॉप की साइड से, उल्टा करके मत लगाना है, ठीक है। सिल्वर कलर की पिन्स और ये पैड्स दोनों साथ में ऊपर नीचे होने चाहिए, ऊपर मतलब दोनों मिलने चाहिए, और आपको तब ऐसे लगाना है, वरना आपका ये दिक्कत करने लग जाएगा। पहली बात तो लगेगा नहीं, और उल्टा दम लगाएंगे तब खराब कर देंगे। पहली बात तो अगर आप इंडिया में खरीद रहे हैं तो आपको 3-4 चीज़ें देखनी लगेंगी कि इस तरह से ये फेक का क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके में यहाँ पर ये 23.43 लिखा हुआ है तो मतलब आपको लगेगा ये तो सब, मैं आपको समझाता हूँ, 23.43 आपके में लिखा जाएगा अगर आप इंडिया में कोई सी भी वेबसाइट से खरीद रहे हैं। मैंने रोबो से खरीदा, हो सकता है कि अगर आप क्वाड कार्ड से खरीद रहे हो फिर किसी और वेबसाइट से खरीद रहे हो तब आपका ऐसा नहीं है। तो ये 23.43 लिखा होगा और टॉप वाले पैड पे आपको कुछ नहीं लिखा होगा और कुछ चीज़ें आपको अलग लगेंगी। तो पहले, और आपका शायद से जो आपको डायपोल एंटीना मिल रहा होगा, तो ऐसे में एंटीना है, जो दूसरा एंटीना मिलता है जिसके लिए आप इधर लगा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, वो एंटीना शायद से नहीं लगेगा इसमें। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, मैंने बहुत ताकत लगा, नहीं लगा। तो आपके में सिर्फ यही एंटीना लगेगा, ये वाला, यही लगाना स्टार्टिंग में, क्योंकि अब ऐसे भी आपको डायपोल एंटीना कभी भी यूज़ करना नहीं होगा और निकालने में मुश्किल होगी, क्योंकि MMCX कनेक्टर बहुत हार्ड होते हैं निकालना। तो आपको प्रेफर करूंगा आप स्टार्टिंग में ही ये SMA कनेक्टर लगा लीजिए। डायपोल तो मैं आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा, मत ही लगाइए, ठीक है, बिल्कुल भी मत लगाना उसको, वो लगेगा भी नहीं, या फिर या आपके में, और इधर आपको वैसे भी बहुत कम रेंज देगा, इधर आपको SMA कनेक्टर लगाना है। और अब आते हैं मेन चीज़ पे, ये खराब तो नहीं है, मतलब फेक नहीं है, पर अच्छा काम करेगा। क्या होता है कुछ जगह पे कि इसकी PCB की जो प्रिंटिंग होती है वो अलग हो जाती है, तो बस अब इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या समझा कि बारीक कलर कोडिंग क्या होती है। तो स्टार्टिंग का जो सबसे पहला पैड में जहाँ पर कुछ लिखा वो 5 वोल्ट है और नीचे वाला GND है। तो 5 वोल्ट और 250 मिली एम्प्स आउटपुट देता है कैमरे के लिए, और जो उसके नीचे वो वीडियो का है उसके नीचे IRC ट्रैम्प और उसके नीचे GND। इंडिया आप में खरीदेंगे आप वहाँ पर GND लिखा होगा, एक्चुअली में वहाँ पर PGND लिखा होता है, वो मतलब इनपुट के लिए होता है जो फ्लाइट कंट्रोलर से आपके इसमें आएगा VTX में। और सबसे नीचे हमारा 3.7 से 5 वोल्ट, 3.7 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक देख सकते हैं। या आपके फ्लाइट कंट्रोल के पैड है मेनली क्या से पैड होते हैं 3.3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 5 वोल्ट, शायद से 5.5 वोल्ट भी हो सकता है, और 9 वोल्ट और एक बैटरी पैड। तो उसमें से आपको सिर्फ 3.7 वोल्ट अगर होगा तो लगा देना है, या तो 4.5 वोल्ट पे लगा दीजिए, या तो सिर्फ 5 वोल्ट। तो 3 पैड्स अगर आपके में होंगे 5 वोल्ट का, 4.5 और 3.7 का लगा सकते हैं। पर आपको प्रेफर करूंगा आप 4.5 या 5 वोल्ट पे ही लगाइए, उससे नीचे वाले पे मत लगाइए। और जो ग्राउंड है वो तो आप कहीं पर भी लगा लीजिए। तो इसकी आप कलर कोडिंग समझाता हूँ। जो वोल्टेज के लिए है वो 5 वोल्ट, वो रेड कलर का होगा जैसे आपने GST कनेक्टर में देखा है, और जो ग्राउंड होगा वो ब्लैक होगा। IRC ट्रैम्प जो हमारा स्मार्ट ऑडियो का जो प्रोटोकॉल होता है इस VTX का, सिर्फ इस VTX का, वो उसके जो वायर होगी वो होगी ग्रीन कलर की, आपको जैसे दिखाया था मैंने, उसको मैंने T1 पे कनेक्ट कर रखा है। और जो वीडियो है वो हमेशा येलो की रहेगी। तो आप ऐसे भी समझ के आप उसको देख सकते हैं कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, ये सिंपल सा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप ऑन करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्टली लॉक्ड पे होगा VTX।
तो आपके जो लाइट्स आती हैं VTX में वो यहाँ पर इस साइड से आएंगी लाइट, इधर साइड से, इस छेद से। तो एक रेड, ऑरेंज और ब्लू होगी। लॉक स्टेट में जब आप पहले स्टार्ट ऑन करेंगे तो 3 सारी LED साथ में ब्लिंक होंगी, कैसी भी पैटर्न में, मतलब ऐसे नॉर्मल जो ब्लिंक होती है ब्लिंक होंगी, आपको समझ में आ जाएगा वो स्टार्टअप ब्लिंक्स हैं। तो 3 बार होगी, फिर उसके बाद आपका सेटल हो जाएगा। फिर आपके लॉक स्टेट पे स्टार्टिंग में डिफॉल्ट लॉक ही रहेगा, तो लॉक स्टेट पे आपकी रेड और ब्लू दोनों साथ ब्लिंक होंगी, तो मतलब लॉक स्टेट है, वो ब्लिंक होंगे दोनों साथ, ठीक है। और अब जब अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के लिए आप इस बटन को दबा सकते हैं 11 सेकेंड्स के लिए, ताकि सच्ची में, क्योंकि वैसे तो 10 सेकेंड्स बोलते हैं, 11 सेकेंड्स दबा देंगे तो पक्का उस समय हो जाएगा अनलॉक। तब आपकी जो ऐसे रेड LED होगी कॉन्स्टेंटली ऑन या कॉन्स्टेंटली ऑफ रहेगी। मैं इसके बारे में भी आपको और समझाता हूँ एक डायग्राम को यूज करके लैपटॉप में, और मैं आपको समझाता हूँ इसका VTX टेबल कैसे सेटअप करना है, और लॉक स्टेट पे कौन से आपको चैनल्स और बैंड अवेलेबल हैं, और अनलॉक स्टेट पे कौन से चैनल, मतलब सारे चैनल आपको मिलेंगे अनलॉक स्टेट पे, पर लॉक स्टेट पे कुछ चैनल नहीं होते। सो गाइस, मैं अपने बेटाफैट कॉन्फ़िगरेटर पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्फ़िगरेशन करना। तो सबसे पहले आपका बेटाफैट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करना नहीं सिखाऊंगा कि इसके बहुत सारे बने यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं आराम से डाउनलोड करने के लिए। पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अभी के लिए आप, मतलब कुछ साल बाद आप देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अगर आप अपने आप अपडेट होता रहता है। पर मैं आपको प्रेफर करूँगा आप स्टार्ट करिए तो या फिर बेटाफैट 10.9.0 वाले वर्जन से स्टार्ट करिए, या फिर 10.8.0 से स्टार्ट करिए। नए वाले पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगती। मुझे पुराने पे जाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें नई में नहीं हो पाती हैं। तो अभी जो ये वाला वर्जन और इसके एक पहला वाला वर्जन है 8 वाला, वो भी अच्छे से काम करते हैं, दोनों के दोनों बहुत परफेक्ट है। आप उनको रख सकते हैं। अगर आपको तब भी नया लेना है तो आप इस वाले वर्जन पे रख सकते हैं 10.9.0। अभी मैं अपने ड्रोन को कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा, वरना आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ड्रोन को अपना, मेरे जैसे स्पीडी भी है, आपको सी पोर्ट वाला जो केबल होती है, अच्छी केबल लेनी है, डाटा केबल, उससे आपको अपने ड्रोन को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑटो कनेक्ट ऑन रखना है और वर्चुअल मोड सेटअप कर लेना है। ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा ड्रोन से। नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कनेक्ट होगा तो आपको आवाज़ आती है कि कनेक्ट हो गया होता है। अगर नहीं कनेक्ट होता, आप अपने सीरियल मॉनिटर पे वो जो होता है हमारा डिवाइस मैनेजर पे जाके आप पोर्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से कुछ करके देख सकते हैं। अगर दूसरे पोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और या फिर अगर रेड हो रहा है पर ऑटो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप सीधे कनेक्ट करके देख लीजिए, अब कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऐसा दिखेगा, आपको ड्रोन चेक कर लेना अपना कि आगे पीछे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। हमें मेन अभी अपने VTX वाले पार्ट पे जाना है, तो वीडियो ट्रांसमीटर पे जाएंगे। यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा, कुछ अपना अभी हमने लोड किया नहीं है, और वैसे भी मेरा ड्रोन अभी है नहीं। तो जैसे मैं अपना ड्रोन कनेक्ट करूँगा तो उसमें VTX टेबल दिखाना शुरू कर देगा। तभी मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग दिखाया कि स्टार्टिंग में आपको दिखेगा क्या। तो आपको सबसे पहले CLI में जाना है। यहाँ कुछ होगा, 2-3 चीज़ें लिख कर आएंगी। जब डन लिख कर आएगा, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिखा है डन, तब आपको अपना VTX टेबल जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसे लेना है, Ctrl+V दबा के यहाँ पर पेस्ट करना है और एंटर दबा देना है। ये अपने आप रिबूट होगा, अपने आप, कुछ नहीं करना, ड्रोन अपने आप रिबूट होगा। यहाँ नहीं कनेक्ट होता तो आपको वैसे अपना कनेक्ट कर देना है वहाँ पर जाके। देन आपको कुछ नहीं करना, सीधा वीडियो ट्रांसमीटर पे जाइए, अपने बाकी वहाँ पर VTX टेबल लोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं और भी वीडियोज़ में कि VTX टेबल दिखती कैसे है। उसमें कुछ नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा, बस नीचे बैंड्स और फ्रीक्वेंसी दिखा देगा। ऐसे वाले Y एक्सिस पे बैंड्स दिखाएगा और ऐसे में चैनल्स दिखाएगा। तो बैंड्स इधर होंगे A, B, C, S, F, अलग अलग बॉस कैम, फैट शार्क, ये सब अलग अलग होते हैं, बैंड्स होते हैं। और ऊपर चैनल 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर बैंड के हिसाब से समझ, यहाँ पर ये बैंड एक लिखा है, यहाँ पर एक चैनल 1 है, तो उसके हिसाब से 5 7 8 6 ऐसे कुछ मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, वो ठीक है, वो ऐसा होता है। आपको यहाँ बैंड जाना है, बैंड यहाँ पर बॉस कैम 1A दिखाएगा, तो बैंड बॉस कैम A पे सेट कर दूंगा मैं, और चैनल में अपने 1 पे सेट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैंने VTX टेबल सेट नहीं कर रखी, तभी ऐसे दिखा रहा है। फिर उसके बाद मुझे और कुछ नहीं करना। हाँ, पावर मुझे सेट करनी है।
पावर यहाँ पर अपने आप दिखने लग जाएगी जब अपना लोड कर लेंगे VTX। तो लोड करने के बाद यहाँ पर पावर मैं अपने पर रखूँगा 25 मिली वाट, क्योंकि जब मेरा अभी VTX अनलॉक्ड नहीं है, लॉक्ड है, तो डिफ़ॉल्ट पर 25 मिली वाट पर ही रहेगा। और हमेशा आपको MM-CX2 SMA कनेक्टर वाला जो एक्सटेंडर जो होता है साथ में मिला होता है उसी को यूज़ करना है। डाइपोल एंटीना मत यूज़ करना है, वो कभी भी अच्छा नहीं काम करेगा। 25 मिली वाट पर तो आपको 50 मीटर तक की रेंज नहीं मिलेगी जितना आपको ये SMA वाला अगर आप एंटीना कनेक्टर साथ यूज़ करेंगे तब आपको कितनी ज़्यादा मिल जाएगी अच्छी खासी रेंज। तो सबसे पहले हमने इतना तो कर लिया, पर अगर आपका अभी भी नहीं दिखा रहा तो आपको एक और चीज़ बताना भूल गया मैं। इससे पहले हमको जो करना पड़ेगा, वैसे तो आप इसके बिना भी कर सकते हैं, पर आपको अगर स्मार्ट ऑडियो यूज़ करना है तब आपको ये कलर सेटिंग करनी है। जैसे आपको मैंने दिखाया था कि मैंने T1 पे अपना स्मार्ट ऑडियो जो ग्रीन कलर की केबल थी कनेक्ट कर रखी थी। यहाँ पे जाके IRC ट्रैम्प हमारा प्रोटोकॉल होती है स्मार्ट ऑडियो की, सिर्फ हमारे स्पीडीबी में, सिर्फ स्पीडीबी मतलब स्पीडीबी वाले हमारे VTX में ये वाले स्मार्ट ऑडियो की प्रोटोकॉल है। तो इसका IRC ट्रैम्प प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर VTX IRC ट्रैम्प प्रोटोकॉल पे जाएंगे, सेव एंड रिबूट कर देंगे सेट। स्मार्ट ऑडियो तब यूज़ करते हैं जब हम OSD यूज़ करते हैं और हमें बेटा फ्लाइट बिना यूज़ कर रहे हैं, हमें अपनी OSD सेट करनी होती है, तब हम अपना जो हमारा रिमोट होता है तब उसको यूज़ करके हम अपना सेट कर सकते हैं OSD, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन OSD पर आएंगे, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आपको समझी जैसे कि मैंने कुछ एक चीज़ करनी है, कोई चीज़ रखनी है मैंने, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर बैटरी एवरेज सेल वोल्टेज, ये लिया, यहाँ पर दिखा देगा सिंपल आपको यहाँ पर सेव आपको। और अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँगा तो वो हट जाएगा, सेंटर में चले जाएगा शायद से, एक सेकेंड। हाँ, तो आपको हमेशा इस सबसे लेफ्ट वाले पार्ट में रखना है। जो भी चीज़ आपको रखनी है आपको बहुत जो कंपलसरी रखती है बैटरी सेल वोल्टेज, सबसे कंपलसरी आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे हमेशा इस वाले लाइन पे आपको रखना है। डिसआर्म और आर्म दिखा देगा, तो इसे लिया, यहाँ पे लिया, अब मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। ठीक है, ऐसा आपको सेट कर देना है। जो भी आपको सेटिंग करनी है आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा, आपको समझाना है कि क्या चीज़ क्या करनी होती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आप ऐसे सिर्फ सबसे लेफ्ट वाला पार्ट पर बॉक्स पे क्लिक करना है, आपको जो भी नंबर जो भी चीज़ आएगी उसको आप लेके स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रखना है। देन कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सेव कर देना है। आपका जो फॉर्मेट होगा वीडियो फॉर्मेट वो अपने आप से देख लिया जाएगा, पर पैल और एंटी ऐसे आपको मैं बाद में समझाऊंगा जब हम अपने कैमरे पे बात करेंगे, वो वीडियो बाद में आएगी, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, OSD सेट कर ली, सेव कर ली, हमने अपना स्मार्ट ऑडियो भी सेट कर लिया, वो भी सेव हो गया UART 1 पे, क्योंकि हमारा UART 1 पे था। वहाँ पर आपको सिर्फ इसी वाले पार्ट पे जाना और इधर सेव एंड रिबूट, और कुछ यहाँ पर एनेबल नहीं करना। देन अब अपना वो VTX टेबल लोड होने के बाद आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पर आपको बैंड सेट करना है, बॉस कैम दिखाएगा, फैट चार्ट दिखाएगा, बॉस कैम A B C सब दिखाएगा जो भी होता है। चैनल ऐसे दिखाएगा। पावर लॉक्ड पे 25 मिली वाट पे दिखाएगा। अब अगर आपको लॉक्ड यूज़ करना तो आप 25 मिली वाट पे रख दिए। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना, पिट मोड अभी कुछ और नहीं, नीचे ऑन नहीं करना। देन आपको सेव कर देना है। यहाँ पर आपका VTX टाइप में आपका रैम दिखाने लग जाएगा, डिवाइस ID जैसे अपना VTX कनेक्ट करोगे तो यस दिखा देगा। बैंड यहाँ पर सेट करने पे दिखाएगा फ्रीक्वेंसी, एंड देन आपका डन है। अगर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसमें अगर आपके जो फर्मवेयर है वो 4.4 है या फिर उससे आगे का है, तब एक क्या दिक्कत आती है, जब आप उसको लो पावर डिसआर्म पे छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये होता है जब अपने ड्रोन को डिसआर्म करके रखते हैं तब वो सबसे लोएस्ट अपने फ्रीक्वेंसी पे चले जाता है। पर अगर आपने अनलॉक कर रखा है और आपने वापस ड्रोन को पावर साइकिल दी, मतलब वापस से बंद करके ऑन किया बाद में, तो आपका 25 मिली वाट पे स्टार्ट रहता है। भले ही आपका अनलॉक्ड हो पर 25 मिली वाट पे रहता है, उसके 800 पे जाता ही नहीं है। ये सिर्फ 800 मिली वाट की बात है और किसी फ्रीक्वेंसी की बात मिली वाट की बात नहीं है, सिर्फ 800 की बात है। तब आपको प्रॉब्लम आती है। मेरे में मैंने बताया था, मुझे याद है 4.3.2 है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप स्पीडी का ले रहे हैं ये वाला VTX, तो आप अपने फ्लाइट कंट्रोल कभी फ्लैश मत करना, वरना एक प्रॉब्लम आ जाएगी। ये आसान प्रॉब्लम होते हैं, हम इसको आराम से ठीक कर सकते हैं, पर आपको प्रेफर करूँगा कि फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बिना फ्लैश करे भी आपने फ्लाइट कंट्रोल को भी चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करेगा। फ्लाइट कंट्रोल का बस फर्मवेयर होता है, बस अपग्रेड हो जाता है और कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपके फ्लाइट कंट्रोलर में काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं पहले से प्री प्रोग्राम, तो आपको उसको फर्मवेयर अपडेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। ठीक है, अब हमें इसे सेट कर दिया।
अब अपना वीटेक्स लेंगे, अपना गॉगल्स लेंगे। गॉगल्स में आपको अगर नहीं डिटेक्ट कर रहा तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, बैंड जो आपने सेट कर रखा है यहाँ से, आप वो बैंड से बॉस कैम ए पे मेरा सेट है और चैनल 1 है, बॉस कैम ए और चैनल 1 पे अपना सेट कर दिया अपना FPV गॉगल्स, और वो अपना बाइंड हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको सर्च करना, अपना बाइंड हो जाएगा। सिंपल है और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर बैंड चैनल सेट करना, पावर सेट करनी है 25 मिलीवॉट। अनलॉक करने के बाद आप उसको और भी कर सकते हैं, और सिंपल है और कुछ नहीं करना। अपने इस PTV के वेबसाइट पे आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे क्या कर रखा है। तो आपको जैसे मैं बताया था कि जो पहली पिन लिखी होगी, अगर आप इंडिया में होगे वहाँ पर 5 वोल्ट का नहीं लिखा होगा और PGNT की जगह सिर्फ PGND लिखा होगा, और यहाँ पे साइड पे 23.43 लिखा होगा, तो वो अलग बात है जो इंडिया में आपको मिल रहा है ऐसे। इसका जो वेट है काफ़ी हल्का होता है, 5.6 ग्राम का ही होता है, और इसकी 800 मैक्सिमम होती है इसकी आउटपुट। और जब देख सकते हैं ये हीट सिंक होती है, इसको लगा के रखना है, इसको आप हटा भी सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। बीच में नाखून लगा के, ये अगर हीट सिंक है तो इसके बीच में यहाँ पर जस्ट यहाँ पर नाखून लगा के आप इसको खोल सकते हैं पतली चीज़ लेके। ये 48 चैनल्स का होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसीज आपको पता ही है, मैंने सब बता दिए। 20/20 का होता है ये। पिट मोड भी सपोर्टेड होता है इसमें, और इसमें GST कनेक्ट सॉकेट होता है। अगर आपके पास GST कनेक्टर इसके साथ जो आया है वो ख़राब हो गया है, तो आप अगर इंडिया में रहते हैं तो वेबसाइट्स में होती है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसका जो GST कनेक्टर है वो 1 मिलीमीटर GST-SH और GST.SH 4 पिन 28 AWG वाला वायर लिख देना, आप ये सब लिख देना, तो आपको मिल जाएगा इसका GST कनेक्टर सेम टू सेम। आप कनेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि आपको सेम टू सेम बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम कनेक्शन कर रखे हैं इसने। बस टेलीमेट्री ऊपर दे रखा है और उसमें लगता है कुछ पुराना बोर्ड होगा इस PTV का। यहाँ पर सीधा भी कनेक्शन कर सकते हैं, पर मैंने को वैसे कनेक्ट कर दिया इसका यूज़ करके। यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका जो वीटेक्स टेबल होती है, पर मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे यूज़ करते हैं इसको, तो मैंने इस वाले का यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी चीज़ें हैं। हाँ, पिट मोड सपोर्टेड रहता है, तो आप इसका पिट मोड ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं, पर मैं तो उसको ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं ड्रोन बंद करता हूँ तो पूरा ही बंद कर देता हूँ, उसको मैं ऑन करके छोड़ता नहीं। क्योंकि क्या होता है, कुछ पायलट्स ऑन करके छोड़ देते हैं, तो तब क्या होता है, वो क्या कर सकता है कि दूसरे जो पायलट्स चला रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज या फिर उनके जो फ्रीक्वेंसीज में इंटरप्ट करेगा, तो फिर जो मेरी जो ड्रोन की जो वीडियो फीड है वो उनके उसमें आ जाएगी गॉगल्स में। तो पिट मोड का यही काम होता है कि वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे लोएस्ट पावर पे डाल देता है, ताकि जब और आपका थोड़ा सा वीटेक्स ठंडा भी रहेगा और दूसरे को इंटरप्ट भी नहीं करेगा सिग्नल्स में। यहाँ पे स्विच बटन होता है, यहाँ से आप बैंड चैनल सब चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पावर की ऑरेंज LED होती है, वो स्टार्टिंग में 3 बार स्टार्टअप के लिए, बैंड के लिए रेड LED, चैनल के लिए ब्लू LED। तो बैंड और चैनल वाली LED जो होती है वो मेरी ब्लिंक करती है, क्योंकि लॉक स्टेट पर है मेरा। अब यहाँ से समझ सकते कैसे काम करना होता है। तो जो ब्लू LED रहेगी कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगी, शायद से मेरे में कॉन्स्टेंटली ऑन थी, अब ब्लिंक होगी, कोई बात नहीं, ऑन या ब्लिंक दोनों में कोई चलेगा। और रेड LED होगी, वो तो ब्लिंक हो रही, वो तो हो ही रही मेरे में। शायद से मेरे में ब्लू LED भी ऑन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर ब्लू और रेड दोनों ऑन है, इतना कन्फर्म है। ब्लू LED यहाँ पर चैनल को इंडिकेट करने के लिए यूज़ नहीं होगी, क्योंकि जब लॉक स्टेट होता है तब वहाँ पर ये सब नहीं करती। लिखा है यहाँ पर रेड LED विल कीप ब्लिंकिंग एट दिस टाइम, द रेड LED इज नॉट यूज टू इंडिकेट द करंट बैंड इन्फॉर्मेशन। आप लॉक स्टेट पे यूज़ कर रहे हैं तो बैंड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए आपको नहीं देगी, तो ये इसकी दिक्कत है। तो फिर आपको अनलॉक करना पड़ेगा। आप इसको अनलॉक करके भी 25 पे रख सकते हैं, पर अगर मेरा लॉक स्टेट पे भी अगर काम कर रहा है तो देखते हैं, अगर चल जाएगा तो चला दूंगा, वरना तो इसको अनलॉक भी करने के बाद 25 पे छोड़ सकते हैं। ऑरेंज LED चलती रहेगी एट दिस टाइम, नॉट यूज टू इंडिकेटिंग द करंट पावर इन्फॉर्मेशन। ये पावर बताता है कि हमने कितने मिलीवाट्स पे रखा है। स्टार्टिंग में ऑन होती है, फिर बंद रहती है, क्योंकि मेरे में तो ऑफ दिखा रहा है, शायद से मेरे में हो सकता है कि कुछ और हो, पर अनलॉक करना पड़ेगा क्योंकि अनलॉक स्टेट में नहीं आती है, अलग अलग होता है सबका। अनलॉक स्टेट में आपकी जो ब्लू LED है तो कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगी, यहाँ पर ऑफ लिखा है, तो ब्लू LED कॉन्स्टेंटली ऑफ रहेगी, और जो हमारा चैनल को इंडिकेट करेगी द करेंट फ्रीक्वेंसी पॉइंट इज चैनल 2 to 8।
तो मतलब अगर कॉन्स्टेंटली ब्लिंक या ऑन रही, अनलॉक करने के बाद कॉन्स्टेंटली ऑन है तो वो चैनल 1 को इंडिकेट कर रही है, या फिर अगर ऑफ है उसके बाद तो वो 2 से लेके 8 तक आप कोई सी एक में होगी। तो वो आप जब ब्लिंक अगर आपको ऑन है तो चैनल 1 पर है, आपने बटन प्रेस किया कितने सेकेंड्स के लिए वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे शायद से शॉर्ट प्रेस करना पड़ता है तो वो तब चेंज करती है चैनल। तो शायद से आपने 1 चैनल पर रखा तो फिर वो 1 पे रहेगी, ऑफ ऑन रहेगी। आपने शॉर्ट प्रेस किया वो चेंज हो गया उसका चैनल, और फिर आपका ऑफ रहेगा। फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा किस पर है। देन आपकी जो रेड एलईडी होगी या तो कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगी या तो कॉन्स्टेंटली ऑफ। तो कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगी तो बैंड 1 रहेगी, और कॉन्स्टेंटली ऑफ रहेगी तो बैंड 2 से 6। तो सेम ही इनका काम, मतलब जो काम करते सेम ही रहेगी। और जब जो हमारी ब्लू एलईडी थी वो करंट फ्रीक्वेंसी चैनल 1 को बताएगी, क्योंकि वहाँ पर हमारा चैनल 1 पे रहेगा। चैनल 1 पे आप कोई सा भी एक ही बैंड यूज़ कर सकते हैं, बैंड एक को यूज़ करिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ऑन है तो यहाँ पर ये बैंड 1 है, और जो ऑफ है तो करंट बैंड इज़ 2 to 6। पावर चेंज करने के लिए पहले करना पड़ेगा, लाइट ऑफ करेंगे। मतलब लाइट ऑफ जब रहेगी ऑरेंज लाइट तो 25 मिली वॉट पर है। ब्लिंकिंग 1 in 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में ब्लिंक होती है। ब्लिंक ऐसे ब्लिंक होगी। देन अगर आप 400 मिली वाट्स पर है तो ऐसे ब्लिंक होगी, ब्लिंक ऐसे ब्लिंक होगी। और 800 मिली वाट्स पे सबसे कॉन्स्टेंटली ऑन रहेंगी। और जो हमारे पिट मोड पे रहेगा तब आपकी 1 सेकंड में 4 टाइम्स ब्लिंक होगी। तो मैं तो उसको यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फैटी डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ इन लॉक मोड रहेगी, और एलईडी ब्लिंक रहेगी, और 25 मिली वाट्स इज अवेलेबल रहेगा। आप अपने अनलॉक स्टेट में भी डाल सकते हैं बाय प्रेसिंग द बटन फॉर 10 सेकेंड्स। तो मतलब उसको 11 सेकेंड्स के लिए दबा के रखिए और वो श्योरली आपका वो हो जाएगा अनलॉक। अगर आपको नहीं आता तो आपको, अगर आपने 10 सेकेंड्स के बाद भी नहीं किया तो आप 11 सेकेंड्स पे करके देखिए, पर आपको प्रेफर करूँगा 11 सेकेंड्स तक करके रख दीजिए, क्योंकि 1 सेकंड में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस समय फिर अलर्ट जब अनलॉक स्टेट पे हमारी रेड एलईडी कॉन्स्टेंटली ऑफ या ऑन रहेगी, मगर ब्लिंक नहीं होगी। यहाँ पर आपको अनलॉक करने से पहले रिकमेंड है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में 25 मिली वाट्स के ऊपर मना होता है, रेगुलेशन होती हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे कुछ नहीं है। सो ये हमारी वीडियो का एंड है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।